मेरे दिल में कटु भाव नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ मुझे क्रोध आता है। मैं थोड़ा सा 29-30 साल हो गए फिल्म लाइन में, मेरी कभी किसी से हाथापाई नहीं हो गई। एक टाइम मैंने कहीं किसी पे धर दिया तो उसका इतना चर्चा हुआ टेलीविजन पे कि पूछो नहीं। तो मेरा नेचर है वो ऐसा ही है कि भैया आइए मिलिए, काम कीजिए, साथ में खाना खाते हैं, मुलाकात करते हैं। 29-30 साल ऐसे ही आप काट सकते हैं। अदरवाइज कैसे, इट्स नॉट सो इजी टू बी इन फिल्म लाइन। एंड इस फिल्म के लिए अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी मुश्किल, मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्जेक्ट मुझे पता थे वो तो मैं कर चुका हूँ, मुझे मैं उससे कन्फर्म्ड हूँ कि सिनेमा अच्छा तैयार हो गया है, वो मुझे पता है। ये जो सब्जेक्ट है, जो थिएटर वाला ये सब्जेक्ट है, इशारों में बात कहे जाते हैं कि शायद ऑडियंस को समझ में भी ना है। नहीं, ऑडियंस तो मैं चाह रहा हूँ कि समझे और साथ दें। आई नीड देयर सपोर्ट। बहुत जगह पे ऐसे मैंने सुना है कि कहीं थिएटर भरा हुआ नहीं होता है, खाली पड़ा होता है और लोग कहते टिकट ही नहीं है। ऐसा इन दिनों किसी आर्टिस्ट के साथ हुआ है, ऐसा सुना मैं, और हुआ तो अच्छा नहीं है। चलिए मुझे बताइए वो कौन सा मोमेंट है जब आपने स्टार फील किया खुद को? मैंने फिल्मों में देखा था कि स्टार आया और उसे देखकर बहुत से लोग, गर्ल्स, मैंने देखा कि वो बेहोश होने लग गई। जिस वक्त मैंने पहला फॉरेन का शो किया, उसमें बहुत सी लड़कियां उधर गिर रही हैं, फिर कोई यहाँ गिर, कोई वहां गिर, गिरे जा रही है भैया। मैंने देखा कि वो एम्बुलेंस आई, उन पे ऑक्सीजन लगा के उन्हें श्वास दिया जा रहा है, और वो आया फॉरेनर। तो अब मुझे लगा ही था कि मैं स्टार हूँ और मैं बहुत कमाल का स्टार हूँ। इतने में एक फॉरेनर आया और उसकी बहुत कमाल की पर्सनालिटी थी, वो हीरो लग रहा था। तो कहता, Who is the star who has come over here? I mean, girl is going French. तो किसी ने कहा, he's the one, and people are going mad for him, you know. He says, him, you. तो मैंने सोचा अभी तारीफ हुई थी यार, तुम थोड़ा तो समय लगाते। तो फिर शुरू हुआ, मैंने शो शुरू किया तो आए तो कहा गया, या now I feel that you are a star. Good work. Good. तो मुझे ऐसा लगा पहले मुझे इसकी तारीफ में तारीफ नहीं लग रही है। अब इसकी अप्रिसिएशन जो है तो आपकी तरह का डांसिंग स्टार आप किसको मानते हैं अभी? ऊर्जावान नृत्य, रणवीर सिंह। गुड, मुझे अच्छा लगता है वो। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ तो दूसरे लोग, हाँ, नहीं समझ, सब कुछ भी नहीं है। सब अच्छे हैं और ये हमसे ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए कि हमारी बॉडी कभी ऐसी नहीं रही वो सिक्स पैक वाली। इतना ज्यादा हार्डवर्क तो हम कभी किया नहीं। अभी तो यहाँ से शुरुआत ही यहीं से होती है कि 3-4 घंटा व्यायाम कीजिए, नियम से रहिए, तो दे आर इनटू मोर टफ वर्ल्ड। आखिरी चीज आपके लिए, अब गोविंदा के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती? मैं मुझसे यही उम्मीद करता हूँ और कहा करता हूँ कि ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आगे कभी मुझसे गलतियाँ ना हो। आपने कहा मुझसे गलतियाँ ना हो, आपको लगता है कुछ गलती हुई है इतने बड़े करियर में? जो सोची नहीं हो वो गलती कहाँ से होगी। मम्मी शुरू में कहा करती थी घर परिवार संभालो, फिर जिस वक्त घर परिवार संभालते हुए ये समय आया कि हम स्टार हो गए, फिर उससे आगे निकले तो ये हुआ कि फिल्में बन गई, वो इतनी पिटी कुछ होम प्रोडक्शन की कि चली ही नहीं। फिर हम पे और कृपा हुई, हम पॉलिटिक्स में आ गए। अब वहां से निकले, समझ गया। तो आ गया हीरो, अब वाकई आया है तो आप लोग कृपा रखना और आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डार्लिंग।